कि इस जर्नी में आपके अंदर क्या चेंज आएंगे। पहले आपके अंदर की चेंज देखेंगे, तभी आप रेजोनेट कर पाओगे कि क्या पार्टनर के भी वही चेंज आई होगी। तो सबसे पहले आपकी चेंज देखते हैं कि आपके अंदर किस तरह की चेंज आई हैं इस जर्नी में आने के बाद। गाइडेंस ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले तो आपका हो सकता है ध्यान भी नहीं जाता हो कि एंजलिक नंबर या 111, 222, 333 इस तरह के नंबर, 1111 या फिर स्प्लिट नंबर्स किसी तरह 76 और 78 या किसी भी तरह के अगर आपका उस पर ध्यान नहीं जाता था तो अब आपका ध्यान उस पर जाना शुरू हो गया। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट होती है तो ये गाइडेंस आपके लिए, और किसी तरह से आपको ड्रीम्स के थ्रू या किसी तरह के साइंस या इंट्यूशन आपको टाइम टू टाइम बताती रहेगी। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, तो मतलब गाइडेंस आपको मिल रही है। अगर आप पहले उस पर ध्यान नहीं देते थे तो अब आपका फोकस उस पर बनना शुरू हो गया है। सेकेंड इज प्लेफुलनेस। एक बहुत ही फ्रीडम वाली फीलिंग आपने फील करनी शुरू की है। अब किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। आप अपनी ही मस्ती में, और डिवाइन से इतना ज़्यादा कनेक्शन जितना आपका पहले कभी नहीं हुआ, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये चेंजेस आपके अंदर आए हैं। और नेक्स्ट कार्ड है आपका इंटेंसिटी। जो काम आपके अभी तक नहीं बन रहे थे, या जिन कामों में आपका फोकस नहीं था, या जिन कामों के बारे में आपने सोचा नहीं था, आपकी इंटेंसिटी और आपका एक्शन मोड इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है कि आपको खुद को, अगर आप बैक में जाके देखें कि जैसे किसी किसी को होता है कि ऑकल्ट साइंस में तो हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते, या फिर किसी भी तरह की एनर्जी कि ये काम डिफ़िकल्ट है, हम तो कर ही नहीं सकते, तो यूनिवर्स ट्रिगर करता है और आप उसी काम के ऊपर फोकस करते हैं और उस पे एक नेम, फेम और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलनी शुरू होती है। और कुछ बर्डन्स, अभी तक आपकी लाइफ में बहुत बर्डन्स बने हुए थे, अभी तक कुछ कार्मिक रिलेशनशिप समझिए या जिनसे कुछ लेन देन होता है, उनके बर्डन्स इस तरह के बने हुए थे कि आपको लगता था कि आपको रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। तो यही इंडिकेशन आ रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में आके आपने इस तरह के बर्डन लेने बंद कर दिए और प्लेफुलनेस एनर्जी में आप आए हो। और यही एक पॉजिटिव चेंज आपके अंदर स्ट्रांगली आया है कि जिन चीज़ों का आप बर्डन लेके कुछ कर नहीं पाते थे, टेंशन लेके बैठ जाते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी मस्ती में दिखाई दे रहे हो। और जो चीज़ें आपका जैसे हम कहते हैं थॉट चक्र ब्लॉक हो जाता है, थॉट चक्र का ब्लॉक होता है जब हमारे मन में बहुत कुछ होता है कहने का, या तो कोई सुनने वाला नहीं होता, या हम हेजिटेशन के मारे बोल नहीं पाते, इस वजह से हमारा थॉट चक्र ब्लॉक होना शुरू हो जाता है और इससे कई तरह की डिजीज़ेस भी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये जो ब्लॉकेज होती है ना, ये नेगेटिव एनर्जी हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव असर ज़रूर दिखाती है। और फाइटिंग, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अब बाहर के लोगों से फाइटिंग आपकी ख़त्म, लेकिन एक माइंड और सोल की जो फाइटिंग होती है, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्या मुझे चले जाना चाहिए, जो भी एनर्जी है अब आपकी धीरे धीरे ख़त्म होगी। और पेशेंस तो आप में इतना आ गया है ना इस जर्नी में आके, मतलब आप अपनी खुद की पीठ थपथपाएंगे कि इतना पेशेंस तो मेरे अंदर था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, इस जर्नी में हर चीज़ की एक पेशेंस लेवल चेक करा जाता है। अगर आपका पेशेंस पहले किसी चीज़ को लेके नहीं था, आपको इतने ट्रिगर्स मिलेंगे, इतने ट्रिगर्स मिलेंगे। मान लीजिए आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार करते थे, आप इनसे मिलने के बारे में इंतज़ार करते थे, कुछ भी था, अब आप में इतना पेशेंस आ जाएगा, आपको लगेगा कि पहले जो एफर्ट करने थे मैंने कर लिए, कुछ नहीं हुआ ना, अब यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। मिलना होगा मिलेंगे, बात करनी होगी बात करेंगे, उन्होंने हमारी लाइफ में आना होगा आएंगे, उन्होंने जाना होगा जाएंगे। इतना पेशेंस आपके अंदर आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, फुल मून में या न्यू मून में, पूर्णिमा या अमावस्या पर आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ड्रेन हो जाएगी ना कि आपका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पेशेंस का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस सीख लिया है, लेकिन इस फुल मून में और न्यू मून में भी जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं उसको आप हैंडल करना शुरू कीजिए। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे तो आपके रिलेशनशिप में वो जो चेंज आएगा ना, एक ड्रास्टिक चेंज ऐसा आएगा, आप खुद सरप्राइज रह जाएंगे। वी आर द वर्ल्ड।
ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको सारी दुनिया एक ही लगती है। जैसे पहले हम बहुत सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अब आपका ध्यान नेचर की तरफ, एनिमल्स की तरफ, हर किसी को, आप कहीं किसी को गलती से हर्ट ना कर दें, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और अपने पार्टनर के साथ आपको लगता है बस यही इंसान ऐसा है कि मेरी दुनिया है। दुनिया का खजाना एक तरफ, आपका पार्टनर एक तरफ। आप क्या करोगे? दुनिया के खजाने को साइड में करके आप अपने पार्टनर की तरफ जाओगे। ठीक है, ये वाला चेंज आपके अंदर आया है, तो आप इस एनर्जी से रेजोनेट ज़रूर करेंगे, और करते हैं तो आप ज़रूर से बताइए।